हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए निरंकार ज्योतिष चैनल को और हमारे वीडियोस के अपडेट पाने के लिए दबाएं बेल आइकन को। आज का विषय है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ शिव जी को बहुत प्रिय है। इस महीने शिव जी की पूजा आराधना होती है। भगवान विष्णु जी के योग निद्रा में चले जाने के उपरांत पृथ्वी का कार्यभार भोलेनाथ जी शिव जी द्वारा ही संचालित होता है। इस बार सावन का महीना दिन सोमवार 6 जुलाई 2020 को प्रारंभ हो रहा है एवं 3 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस बार सोमवार को ही सावन का महीना प्रारंभ होकर सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। सावन के महीने में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आइए जान लेते हैं सावन के 5 सोमवार कब कब पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 6 जुलाई 2020 को, दूसरा सोमवार 13 जुलाई 2020 को, तीसरा सोमवार 20 जुलाई 2020 को, चौथा सोमवार 27 जुलाई 2020 को तथा पांचवा और अंतिम 3 अगस्त 2020 को सोमवार पड़ रहा है। सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ शिव जी को बहुत प्रिय है। भोलेनाथ और माता पार्वती जी की वैसे तो पूरे वर्ष पूजा आराधना की जाती है, किंतु सावन के महीने में उनकी विशेष पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी पर जब श्री हरि विष्णु जी द्वारा योग निद्रा में चले जाने के बाद पृथ्वी का संचालन शिव जी द्वारा ही किया जाता है। आइए जान लेते हैं सावन के महीने में शिव जी की पूजा आराधना कैसे की जाती है। मंत्रों के बारे में हम आपसे बाद में बात करते हैं। आइए जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर 10 चीज़ों का अभिषेक करने से हमें और हमारे परिवार को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है तथा वह 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 जल है, नंबर 2 दूध है, नंबर 3 दही है, नंबर 4 शहद है, नंबर 5 शुद्ध देसी घी है, नंबर 6 शक्कर है, नंबर 7 इत्र है, नंबर 8 केसर है, नंबर 9 चंदन है और नंबर 10 भांग है, जिसको विजिया कहते हैं। इन 10 चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए और जब अभिषेक आप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आपने जल से अभिषेक किया, फिर आपने दूध से किया, फिर धो लीजिए, फिर दही से किया, फिर धो लीजिए, फिर शहद से किया, फिर धो लीजिए। इस तरह से आपको बार बार शिवलिंग को एक बार धो भी लेना है। फिर आप अपना इन 10 चीज़ों से आप अभिषेक करते रहिए और उसी के साथ साथ मन में या जोर जोर से जैसे भी आप उचित लगे आपको, आप मंत्रोच्चारण 6 अक्षर का मंत्र है और 5 अक्षर का मंत्र है, उसको आप मन में जप करते रहिए। आइए अब जान लेते हैं इन 10 चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जल से अभिषेक करने से हमारा स्वभाव जो है वो शांत होता है। शहद से अभिषेक करने से हमारी वाणी में मिठास आती है। दूध से अभिषेक करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। दही से अभिषेक करने से हमारा स्वभाव गंभीर होता है। इत्र से अभिषेक करने से हमारे विचार जो हैं वो पवित्र होते हैं। चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। केसर चढ़ाने से सौम्यता प्राप्त होती है। देसी घी से अभिषेक करने से हमें शक्ति मिलती है। शक्कर से अभिषेक करने से प्रसन्नता और समृद्धि मिलती है। भांग, जिसको विजया कहते हैं, चढ़ाने से हमारे विचार शुभ होते हैं और बुराइयां हमसे दूर हो जाती हैं। इस बार कोरोना के चलते मंदिर और शिवालय में जाने के बजाय आप अपने घर पर ही शिवलिंग पर इन 10 चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप एक छोटा सा शिवलिंग ले आइए, उसे स्थापित कर लीजिए और इन 10 चीज़ों से अभिषेक कीजिए। आइए अब जान लेते हैं मंत्रों के बारे में। 5 अक्षर का सबसे सरल मंत्र है नमः शिवाय। 6 अक्षर का है ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। एवं गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई भी शिव पार्वती जी का मंत्र जप करते हैं तो उसे आप भी निरंतर करते रहिए। प्रत्येक सोमवार को आप थोड़ा सा समय निकालकर इन 10 चीज़ों से अभिषेक कीजिए। इसके साथ साथ हम आपको और बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। उन्हें सफ़ेद पुष्प प्रिय है एवं पूरे सावन के महीने में बेलपत्री उन्हें अवश्य चढ़ाएं, जिसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए। आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं और एक कड़ी, पूरी रुद्राक्ष की माला ना चढ़ाकर एक एक कड़ी आप चढ़ाइए रुद्राक्ष की भी, जिसको आप चाहिए तो वैसे भी चढ़ा सकते हैं, चाहिए तो सफ़ेद या काले धागे में पिरो लीजिए, उसमें उनको शिवलिंग पर आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, उन्हें पहना सकते हैं। तथा अपनी और अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, धन संपत्ति के लिए कामना कीजिए और भोलेनाथ शिव जी से आशीर्वाद मांगिए कि हे भोलेनाथ, हमारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तथा क्षमा याचना भी, जब आप इतनी पूजा कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना भी मांगिए कि इस पूजा के दौरान हमसे कोई त्रुटि हो गई हो या कोई कमी रह गई हो, उसको हमें क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तथा ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।